अभी मैं बेगूसराय के बीहट नगर परिषद क्षेत्र के जलेलपुर शीतला माता के दरबार में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि पान समाज के बीच खुशी की लहर है। लंबे अंतराल के बाद एक महाधरना जो कि बिहार के हर एक मुख्यालय पर दिया जाना तय हुआ है, जिसकी तिथि घोषित की गई है 1 अक्टूबर को। तो वहीं मैं बता दूं कि आईपी गुप्ता जी का हाँक और रथपान जो कि लगभग 6 महीने का ये कार्यक्रम चलेगा, जो कि रैली का रूप लेगा। यानी कहा जाए तो बिहार के 38 जिला में जाएगा। लेकिन 22 तारीख को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैं बता दूं कि बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक महेश दास महाराज जी हमारे साथ हैं। 1 तारीख की क्या तैयारी है, 6 अक्टूबर को किस तरह की तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर और बस की चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर पूरे 38 जिला में हाहाकार मचा हुआ है और कहीं न कहीं पान समाज एक्टिव हो गए हैं और जागरूक हो गए हैं। तो वही मैं बता दूं, आने वाले समय में 1 अक्टूबर को जो जिला मुख्यालय पर धरना होने वाला है, वो भी कहीं न कहीं मिसाल पेश करेगी। क्या लगता है कि ये आरक्षण फिर से पान समाज को मिलेगा? ये तमाम बातों का खुलासा सबसे पहले महेश दास महाराज जी से करते हैं। सर, 1 तारीख को जिला मुख्यालय पूरे बिहार में जो धरना हो रहा है, क्या साबित करना चाहती है? 1 तारीख को जो धरना होगा वो इतिहास रचा जाएगा और पान समाज को बेगूसराय जिला में जितना पान समाज भाई हैं वो बेगूसराय डीएम ऑफिस मुख्यालय पर आने का कष्ट करें और सारा पान समाज जिला में आवे और धरना, शांति धरना को सफल बनावे। और सबसे बड़ा बात है धरना को शुरुआत शंखनाद हो गया है 1 अक्टूबर को। सरकार लिगुन मैसेज जाएगा मेरा धरना को और 38 जिला में धरना होगा। सारा पान समाज अपना अपना जिला में अधिक से अधिक पान समाज जुटे और धरना को सफल बनावे, यही हमको कहना है। लगता है सर कि जिला मुख्यालय पूरे बिहार में धरना देने सरकार नींद से जागेगी? एकदम जागेंगे। सरकार जब देखेंगे कि पान समाज जाग गए, घर घर में गए, बच्चे बच्चे जाग गए, सरकार हिलेंगे और सरकार मेरा आरक्षण जो लिया गया है उसको वापस करेंगे। तो वहीं सर 1 अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर को हाँको रथम पान है, जिसका ऑर्गेनाइज इंजीनियर आईपी गुप्ता कर रहे हैं, जो कि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि 6 महीने का ये मिशन होगा, रैली चलेगी। देखिए, हाँको रथ पान जो हम हैं वो चल रहा है बाबू की धरती पर से शुरू हुआ है। सारा पान समाज हम उनको साथ में हैं और आईपी गुप्ता को धन्यवाद देते हैं कि सब मिल के और जितना हम पान समाज हैं, आईपी गुप्ता हैं, संतोष पान हैं, राजीव तौती है, मुकेश जी हैं, इस सब मिलकर हम सफल बनावें और 38 जिला में भ्रमण करेंगे और इसको हक को लड़ाई को छीन के हम लेंगे। 1 अक्टूबर को सर जिला मुख्यालय पर क्या आप भी सरकार को नींद जगाने का प्रयास करने में समर्थन देंगे? एकदम, हम भी आवेंगे, डीएम जी से बात करेंगे और अपील करेंगे सरकार से कि मेरा आरक्षण जो लिया गया है वो वापस करें। चलिए, कन्हैया जी हैं, थोड़ा सा कन्हैया जी से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है पान समाज को एकजुट करने में पूरा बिहार समाज जो टकटकी निगाहों से देख रही थी कि आखिर कब हमारे प्रदेश के नेता एक हों और गठबंधन में आए, जिसकी पहल में कन्हैया जी का भी मुख्य किरदार रहा है। एक करने में एड़ी चोटी एक कर दिया इन्होंने और तब जाकर ऐसा प्रतीत हुआ कि पान समाज के बीच एक खुशियाँ गई है। सर, 1 तारीख जो 1 अक्टूबर है जिला मुख्यालय पर धरना होने वाला है, क्या मैसेज देगी सर ये?
1 अक्टूबर को जो धरना होगा वो हम पूरे प्रदेश के पौन समाज से अपील करेंगे कि वो अपने अपने ज़िला के मुख्यालय में आए। जितने भी माता हैं, बहनों हैं, वो सब आके हजारों हजार की संख्या में आकर पौन समाज के आज जो ये शांतिपूर्ण धरना होगा, ये इस चीज़ का शंखनाद शुरू होगा। कहा जा रहा है सर कि बेगूसराय में 4 लाख आबादी है और पूरे बिहार की बात करें तो 80 लाख आबादी है पान समाज की। हाँ, है ही 80 लाख आबादी है ही, लेकिन फिर भी इस समाज का सरकार में कोई जगह नहीं है। अगर जगह रहता तो सरकार इसे 9 साल का आरक्षण देकर उसे वापस नहीं ले लेता। ये जो आरक्षण की लड़ाई लेके अभी पौन समाज जो जाग गया है, अब ये फिर बैठने वाला नहीं है। ये आरक्षण की लड़ाई का जो है पहला शंखनाद ये धरना है, और ये धरना ऐतिहासिक धरना इस समाज के लिए ये दर्ज होगा। कहा जा रहा है सर कि 5 दिन के बाद जो है हाँ को रथ हम पान है, जिसमें जो है सर हेलीकॉप्टर, और कहा यह जा रहा कि शाहरुख खान के जैसा बस भी चलेगी और पान समाज के हर गली में जाएगी और उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी और सरकार को भी नींद से जगाने का प्रयास करेगी। कितना सफल होने वाला है? पहले तो 1 अक्टूबर को इस समाज का शंखनाद होगा। लड़ाई तो हमारी तो बहुत पहले से चल रही है। हम लोगों को पता है कि 1967 में ही कांग्रेस सरकार के समय में संसद में बिल पास किया गया था। ये तो अभी देश समाज में लोग शिक्षा के अभाव में किसी को जानकारी नहीं था कि पान ही तांती है और तांती ही पान है। ये तो कोई अभी तक में भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से अनजान हैं। लेकिन ये इस चीज़ को बिल पास हो गया था जिसको एक बगल में दबा के रख दिया गया था। तो उस चीज़ का तो लड़ाई चल रहा है 1967 से ही, और अभी इधर लोग जगा नहीं था। उसके बाद रविंद्र तांती अपने समय से ही उन्होंने इस समाज को जगाने के लिए एक संगठित करने का काम किए, और वो साइकिल से इस यात्रा को शुरू किए थे, और मंत्रालय तक में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई थी, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। लेकिन उनका जो कोरोना काल में निधन हो गया, उसके बाद से लोग बैठा नहीं हुआ है, वो जाग रहा है। ये छोटा छोटा बैठक, छोटे छोटे संग आंदोलन अब एक बड़ा बृहत आंदोलन ले रहा है। ये इसलिए हो गया है कि जो आरक्षण का दे दिया था सरकार, वो जो उसे छीन लिया गया है, इससे इस समाज में बहुत आक्रोशित लोग हैं। इसलिए ये अब लड़ाई रुकने वाले नहीं है। अब जो है 1 तारीख को शंखनाद होगा धरना के माध्यम से। 6 अक्टूबर को जो हाँ को रथ हम पान है, ये पूरे प्रदेश में हर जिला में हर गांव में जाएगी, और उसमें हेलीकॉप्टर की भी सुविधा रहेगी। और इस चीज़ से सरकार पटना क्या दिल्ली की सरकार तक को जगना पड़ेगा, और उसको मजबूर होकर इसको आरक्षण को वापस देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो पान समाज आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें हर सरकार को विपक्ष में बहुत मजबूती से खड़ा होगा। उसको दिखाएगा कि बिहार में 80 लाख की जनसंख्या पान समाज की है, तो उसे अगर सरकार जब उसको नहीं कुछ तो ये 80 लाख जनसंख्या सरकार के विरोध में खड़ा रहेगी। इसलिए सरकार को हर हाल में पान समाज के पक्ष में खड़ा होना ही पड़ेगा। ये सरकार की मजबूरी है। इसलिए सरकार अगर खुद अगर आके इस आरक्षण को वापस देती है तो ये पान समाज के साथ तो सरकार की भी हम लोग आभार व्यक्त करेंगे। एक सवाल सर और रखेंगे, पान समाज के नेताओं को एकजुट करने में महाराज जी के साथ साथ आपका काफ़ी योगदान रहा था सर, ऐसी चर्चा चल रही है। यार महाराज जी को पूरे प्रदेश से, खास करके बेगूसराय ज़िले से हर लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि पान समाज तो है, लेकिन जो 4 संगठन के जो लोग थे, ये 4 संगठन मिलके जो हमारे प्रदेश में नेता हैं, इससे पान समाज में शिक्षा का कारण दिग्भ्रमित हो जाता था। मैंने किसको कहाँ जाना है उसको ये समझ में नहीं आता था। तो सब कहते थे कि महाराज जी आप पहल कीजिएगा, आपको रविंद्र तांती गुरु मानते थे, तो आप एक पहल कीजिए, कम से कम इस सभी नेताओं को एक साथ लाइए। तो सभी नेता महाराज जी को भी मानते हैं, गुरु मानते हैं। सभी नेता ने इनका सम्मान किया और इनकी बातों को मानकर वो एकजुट हुए और अपना गार्जियन भी बनाया। और उसमें संगठन आरक्षण की लड़ाई जो भी हो,
सब चारों नेता अपने अपने स्तर करती थी, लेकिन महाराज जी के बात पे वो सब चारों वो अलग अलग लड़ाई को एक लड़ाई करके, और अपना गार्जियन भी जो नया एक जो बैनर बना है बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका संयोजक इनको बनाया है कि आप जब हम सबको एक किए हैं तो हम सब का गार्जियन आप हैं, हम जो भी काम करेंगे आपके आशीर्वाद से लेके करेंगे, क्योंकि आप माता शीतला के भक्त हैं, तो माता शीतला तो सबको आशीर्वाद देते हैं, तो इस समाज को आशीर्वाद दे कि जो ये आरक्षण की लड़ाई है वो हम लोग इसको जीत कर वापस लाएं। चलिए, 1 अक्टूबर को बिहार के हर मुख्यालय पर धरना होना तय हुआ है, क्या कहेंगे पान समाज के लोगों से? हम लोग धरना प्रदर्शन में जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे जो हमारा उचित जो आरक्षण है पान समाज का वो दिया जाए। 6 तारीख को हाकोरथ पान है, उसकी भी स्टार्टिंग हो रही है। हाकोरथ पान जो है हर स्टेट में चलेगी और हर जिला में चलेगी, पूरे बिहार में चलेगी। इस धरना प्रदर्शन में आप जा रहे हैं? एकदम बिल्कुल जा रहे हैं। सिर्फ आप ही जा रहे हैं कि और लोग और लोगों को लेकर के जा रहे हैं। कितने संख्या में जा रहे हैं आप लोग? करीब करीब 50,000। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गरीब दास।